उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को कवर करते हुए हम पहुंच गए रायबरेली। रायबरेली की पहचान इंदिरा गांधी से है। महिला प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी यहां से चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन समझिए पूरी कहानी को, अगर आपको इस सीट को समझना है तो क्यों ये गांधी परिवार का गढ़ बना। दरअसल फॉक्स, एक स्वीडिश राइटर की किताब फिरोज द फॉरगॉटन गांधी में इस बात का जिक्र है कि गांधी परिवार ने रायबरेली फिरोज गांधी ने क्यों चुना। उनका कहना है कि राशिद अहमद किदवई, एक कांग्रेस पार्टी के नेता, ने कहा कि नेहरू जी तो फूलपुर से लड़ रहे हैं, वो पूर्वांचल का हिस्सा है प्रयागराज में, यहां से फिरोज गांधी को अवध के इलाके में रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। और फिरोज गांधी 2 बार यहां से सांसद बने। उसके बाद बारी आई इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी जी लगातार यहां से चुनी गई, लेकिन 1977 में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वो इस सीट पर डटी रही। उसके बाद देखिए, इसी नेहरू गांधी परिवार से लगभग 72 साल की सीट के इतिहास में 54 साल तक कोई न कोई रहा। 7 सदस्य नेहरू गांधी परिवार के यहां पर मैदान में उतरे, जिनमें से 5 सांसद बनके चुने गए। सबसे पहले फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, अरुण नेहरू, शीला कौल, जो कि इंदिरा जी की मामी थी। लेकिन शीला कौल के बेटे बेटी जब यहां से चुनावी मैदान में उतरे तो जनता ने उन्हें नकार दिया। अब देखिए, 72 साल का इतिहास इस सीट का, जिसमें 66 साल तक कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। 2 बार बीजेपी जीती, 20 बार अगर चुनाव उपचुनाव मिलाकर हुए तो 17 बार कांग्रेस जीती, 2 बार बीजेपी और सिर्फ 1 बार जनता पार्टी को यहां से जीत मिली। सोनिया गांधी का गढ़ रहा। प्रचंड मोदी लहर में भी न 2014 में न 2019 में बीजेपी ये सीट यूपी की छीन पाई और सोनिया गांधी यहां से सांसद चुनी गई। लेकिन उन्होंने अब फैसला किया राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचने का, और ये सीट अब है राहुल गांधी के हवाले। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली से वो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ से उन्हें ललकार रहे हैं। आज हम आपको इस मेगा शो में जनता और नेता जब होंगे आमने सामने, तो हम आपको दिखाएंगे कि रायबरेली की जनता किसकी उम्मीदवारी पर क्या राय रखती है। हम ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। अमेठी ने अस्वीकार कर दिया। जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। ये मौका आ गया है कि हम सब इस पूरे देश में एक संदेश दें कि हम सेवा की राजनीति वापस चाहते हैं। देखते रहिए, अमेठी रायबरेली बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। अमेठी हम पहले जीत चुके हैं, रायबरेली और मैनपुरी में इस बार कमल खिलने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में आज बारी रायबरेली की है, जहां तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज रायबरेली की जनता घोर गर्मी और सूरज की ताप के नीचे बैठी है, क्योंकि आज नेता सामने है। सोनिया गांधी का ये गढ़ रहा है प्रचंड मोदी लहर में भी। वो एक सीट जहां पर कांग्रेस नहीं हारी, वो सीट थी रायबरेली। इस बार का मुकाबला राहुल गांधी बनाम दिनेश प्रताप सिंह होने वाला है। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए राकेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे, तालियों के साथ स्वागत कीजिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। समाजवादी पार्टी हालांकि यहाँ पर मैदान में नहीं है, लेकिन उनके जिलाध्यक्ष यहाँ है तो हमने उनको भी मंच दिया। वीरेंद्र यादव, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। आज मुद्दों पर बात होगी, आज रायबरेली अमेठी की बात होगी, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, प्रचंड मोदी लहर में भी ये एक सीट जो आप छीन नहीं पाए, ये गांधी परिवार का गढ़ है। 54 साल तक, 72 सालों में से कोई न कोई नेहरू गांधी परिवार का यहाँ चुना गया। 66 साल तक आउट ऑफ 72, 66 आउट ऑफ 72 कांग्रेस जीती है। 2 बार आप जीते, 1 बार जनता पार्टी। फिर भी आपको यकीन है कि आप राहुल गांधी को हरा देंगे? देखिए, कलम और तलवार की ये धरती बैसवारा की बहुत समृद्ध धरती है।
और इस धरती इस बार इतिहास लिखने का काम करेगी। और राहुल गांधी को तो हमने अमेठी में भी हराया था और इस बार हम रायबरेली में भी हराएंगे। और जब ये कह रहे हैं तो इसके पीछे आधार है, क्योंकि रायबरेली को क्या बना करके रखा था? रायबरेली को एक कस्बे जैसा माहौल दे रखा था। रायबरेली में विकास की बयार बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने करने का काम किया है। रायबरेली को कॉस्मेटिक विकास देते थे, कॉस्मेटिक विकास। आज हम एम्स में खड़े हैं, इस एम्स का केवल इन्होंने घोषणा करने का काम 2009 में किया और 2014 के चुनाव के पहले एक कॉस्मेटिक तरीके से मेकअप करने का काम किया था। लेकिन 2018 में जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, तब इस एम्स को हम विधिवत रूप से संचालित करने का काम करते हैं। रायबरेली के विकास को चार चांद लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज पुलों का संजाल हो, आज जो गलियां थी, जो खड़ंजे थे, वहां पक्की सड़कें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है और इसलिए मोदी जी के लिए एक कमल का फूल इस बार रायबरेली भी खिला करके दिखाने जा रहा है। अभय दुबे जी, आप मोर्चा संभालिए। एक सेकंड, शोर मत कीजिए आप लोग प्लीज। प्रश्न और जवाब सुनिए, फिर कैसे होगा। अभय दुबे जी, दो प्रश्न हैं। एक तो अगर 72 साल में 54 साल कोई गांधी परिवार का रहा, तो ये रायबरेली में आपको दिखता है क्या? जिस जगह को उन्होंने अपनी जमीन बनाई, वहां पर विकास का क्या काम किया, ये तो दिखना चाहिए ना। दूसरा, बीजेपी आरोप लगा रही है कि अमेठी से भाग गए, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पर आपका जवाब। अंजना जी, इस रायबरेली की क्रांति की भूमि की रज को मैं अपने मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूं। ये क्रांति की भूमि इसलिए कि यहाँ के किसानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर बरतानिया हुकूमत को लोहे के चने चबवा दिए थे। एक के बाद एक 10 किसान भाइयों को गोली मारी गई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित। और वही आंदोलन राहुल गांधी जी ने भट्टा पलसोर से प्रारंभ किया। मैं इस रायबरेली की भूमि का राज अपने मस्तक पर इसलिए भी लगाता हूँ, रायबरेली का ऋणी हूं मैं। और बीच में नहीं, बीच में नहीं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज बीच में मत कीजिए, सही तरीका नहीं है ना। आपके नेता बोल रहे थे, इन लोगों ने सुना। 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। इस रायबरेली की भूमि ने 15 करोड़ किसान भाइयों को उनकी जमीन का अधिकार दिया। इस रायबरेली की भूमि ने 10 करोड़ आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया। इस रायबरेली की पावन भूमि ने सूचना का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। और यह सब संभव हुआ जब अमेठी और रायबरेली से हमारा नेतृत्व राहुल गांधी थे। कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में, बैठिए, उनको बोलने दीजिए। कहीं दौलत की बाहों में बहू बेटी गरीबों की, कहीं ताकत के पंजों में कलाई बदनसीबों की। कोई जालिम में कोई बेसहारा, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। भरे हैं गम के आंसू आंख में पर बह नहीं सकते, लुटे हैं सामने सबके मगर कुछ कह नहीं सकते। न देखा हो तो आओ ये नजारा देखते जाओ, जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। दुहाई दी हमारी बेबसी ने धरती माता की, दुहाई दी हमारी बेकसी ने जग के दाता की। नहीं सोया हुआ है मत का दाता, देखते जाओ जहां वालों यही है भाजपा, तुम देखते जाओ। राहुल गांधी, राहुल 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 राहुल। चलिए, अब आप मोर्चा संभालिए, आप मोर्चा संभालिए। खुद ही नारा लगाने लगेंगे कैमरे तो के क्या सामने होगा? से मत आइए आप लोग, पुलिस वाले हैं, आप ही लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आपके पास आते हुए देखिए, ये सीट तो इनके हवाले है, फिर भी आप आ गए मंच पे तो कुछ बोल ही दीजिए। क्या दिख रहा है? दिल मिल गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा दी गई जमीन पर बनाए एम्स, यूपीए की चेयरपर्सन और रायबरेली के पूर्व सांसद सोनिया गांधी जी के द्वारा, अरे कुछ तो सोनिया जी का क्रेडिट रहने दीजिए, सब अखिलेश जी को दे दीजिएगा। बनवाया गया इस एम्स में आपका आज तक का स्वागत है। रायबरेली में जो भी विकास हुआ है, जो भी रायबरेली में एम्स, रेल कोच कारखाना, रायबरेली में विद्युत व्यवस्था, यही रायबरेली है जो 8 घंटे बिजली पाया करते थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस रायबरेली को 24 घंटे बिजली देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने ग्रामीण व्यवस्था सुधारने के लिए 34
पावर के विद्युत केंद्र और उपकेंद्र बना करके यहाँ की लाइनों को ठीक करके बिजली व्यवस्था सुधारने का काम किया है, यहाँ की सड़कें बनाने का काम किया है, यहाँ बड़े अस्पताल बनाने का काम किया है, यहाँ जिला अस्पताल में बेड बढ़ाने का काम किया है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया है, पॉलिटेक्निक बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, गंगा में पुल बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, यहाँ पर रोड बनाने का काम, हाईवे बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बताते रायबरेली में इन्होंने क्या किया है। आज ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड जवाब दीजिएगा। आज देखिए हर पार्टी के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, बीजेपी के लोग दिख रहे हैं मुझे, बीजेपी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी से भी लोग हैं क्या, किधर है? ये सब कांग्रेस के हैं, ठीक है। आज इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतने जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं, सबके पास चलेंगे, लेकिन युवा यहाँ पर मौजूद है, युवाओं के साथ शुरुआत करें, फिर आप लोगों के पास आएंगे। धीरज रखिएगा, शांत रहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है चुनाव? मैम, इसके अंदर चुनाव के अंदर तो जो होगा यहाँ के भले के लिए ही होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सभी को इस ऐसे वोट देना चाहिए कि जिसमें युवा कोई भी बेरोजगार ना रह पाए, नारी शक्ति सशक्त हो पाए, तो ऐसी सरकार आए, यहाँ पर गरीबी ना हो और जो हमारा एम्स है वो और अच्छे से फंक्शनल हो जाए, स्वास्थ्य से रिलेटेड। लोग सब MBBS बैच 2023, बहुत अच्छी बात है। वोट जो होना चाहिए वो जातिवाद और इन सब के बेसिस पे नहीं, वो डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए। उन्हें वोट देना चाहिए जो काबिल हो और डेवलपमेंट करा सके अपने देश का। गांधी परिवार का ये गढ़ है, आप लोगों को भरोसा होता है राहुल गांधी पर? बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह है, क्या लगता है? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हर एक मतदान को न्याय मिले, हो यही संकल्प, देश की दुर्बलताओं से मुक्ति, बस यही हमारा प्रकल्प। ये कहना चाहूंगा मैं कि जो भी वोट दें, जो भी मतदान हो रहा है, जनता अपने भले में सोचे, सोच समझ कर दे। ये नहीं कि किसी भी भेड़ चाल के पीछे चलकर किसी को भी वोट देना है। अपना सोच समझ के दीजिए भाई, भेड़ चाल में चल के नहीं। हर पार्टी के लोगों के बीच, चूंकि ये गांधी परिवार का गढ़ है, तो कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं। कौन बोलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कौन बोलेगा, तय कीजिए जी। क्या पूछना चाहते? मतलब राहुल गांधी, सब बीजेपी वाले यही कह रहे कि राहुल गांधी को यहाँ आना पड़ा। स्मृति जी कह रही है अमेठी से घर आए हैं, राहुल गांधी घर आए हैं, और घर आने के लिए पूछना नहीं पड़ता है, किसी को जरूरत नहीं है। इन बीजेपी वालों को उनके पूरे राहुल गांधी का घर है, घर वो 70 साल से यहाँ यही जनता। तो राहुल गांधी तो घर में है, राहुल गांधी घर में है। टेलिए अब आ रही रुक जाए बीजेपी की। देखिए, कांग्रेस ने तो अपनी बेटी के ही साथ नाइंसाफी किया भाई। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लुप्त दिखाई पड़ा। अपनी ही बेटी को यहाँ से नहीं लड़वाया। बेटे की मोह में माननीय सोनिया गांधी जी ने लड़की लड़के में फर्क कर दिया। ठीक है, प्रियंका को नहीं लड़ने दिया। समाजवादी पार्टी से कौन है, कौन बोलेगा आप लोगों में से? मैं कह रहा हूँ, उन्नाव, रेप कांड, हथरास, कतनी बेटियों के साथ बलात्कार, और कितना करवाएगी भाजपा? बेटियों का सम्मान कहाँ है? घटना हाथरस की घटना किस शासन में हुई? इनका कर्नाटक में इनका सांसद क्या कर रहा है? इसका मतलब राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। उनका प्रश्न है कि राहुल गांधी तो घर आए हैं, सीट है उनकी, फैमिली की सीट है, अपने घर आए, आप लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? देखिए, एक तो पहले मैं वीरेंद्र जी की इस बात को याद दिला दूं। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी ने जमीन दी थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने जमीन दी थी, लेकिन सच ये है कि जब इसका शिलान्यास करने के लिए आए तो अखिलेश यादव जी को ही निमंत्रण नहीं दिया था। इतना अन्याय किया था इन्होंने। आज गठबंधन में साथ है, लेकिन एक फैक्ट है, मुझे लगता है देश के दर्शकों के लिए फैक्ट बहुत जरूरी है। रायबरेली में 5 सीटें आती हैं, पांचों की पांचों सीटों पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर भी नहीं आ पाई थी, एक भी विधायक नहीं है। इस लिहाज से इस पर दावा अगर अखिलेश यादव करते तो ज्यादा बेहतर होता। अखिलेश यादव जी का तो कुछ यहाँ पर है, लेकिन राहुल गांधी का तो कुछ भी नहीं है। और ये सच्चाई श्रीमती सोनिया जी भाप गई थी, और इसीलिए श्रीमती सोनिया जी ने आज यहाँ से चुनाव लड़ना उचित नहीं समझा। वो राजस्थान के रास्ते आज राज्यसभा से पहुंच गई है। वो जानती थी कि इस बार रायबरेली का चुनाव जीतना भी नामुमकिन हो जाएगा, और वायनाड में चुनाव हार रहे थे, इसलिए एक चांस लेने के लिए यहाँ आ गए हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, इस बार वायनाड भी हारेंगे और रायबरेली भी हारेंगे। अभय जी, इनका प्रश्न था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, माँ ने पुत्र मोह में बेटी को टिकट नहीं दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी भागकर गुजरात से उत्तर प्रदेश आए। आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पराभव प्रारंभ होगा प्रधानमंत्री जी का। मैं पूछना चाहता हूं मेरे साथी मित्र से,
ये एम्स तो 2013 में हमने नोटिफाई कर दिया था। एनटीपीसी की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने यहाँ रायबरेली में की, एफडीडीआई की स्थापना की, एनआईएफटी की स्थापना हमने की, रेल नीर हम लोगों ने यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई अमेठी रायबरेली में। विकास के हमने चहुमुखी विकास का काम किया। आज देश के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। महंगाई की महारानी स्मृति ईरानी ने आकंठ महंगाई की आग में देश को डुबो दिया। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो गया। 60-70 रुपए की दाल और तेल 200 रुपए के पार कर दी। फिर भी मोदी मोदी का नारा लगाते हैं। सत्ता की भूख देखिए, सत्ता की भूख की पराकाष्ठा देखिए। प्रधानमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। जहां तक रायबरेली और अमेठी का प्रश्न है, तो राहुल गांधी जी 5 लाख से अधिक वोटों से पर्चा भरते ही जीत का शंखनाद कर दिया। जिस आदमी ने एक चुनाव नहीं लड़ा, आपको उम्मीदवार तक नहीं मिला, जिस आदमी ने एक चुनाव अपने जीवन में नहीं लड़ा, वो राहुल गांधी जी के सम्मुख चुनाव लड़ेगा। मैं तो चुनौती देता हूं, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी आप हारने जा रहे हैं। इस देश को आपने वैक्सीन का एक ऐसा दंश दिया है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। अब 2-4 सवाल लेंगे, हो गया भेजा 2-4 सवाल। ये बताइए, माननीय सोनिया गांधी जी आज तक अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेने तक रायबरेली नहीं आई, किस मुंह से आप ये कहते हैं? जीत का प्रमाण पत्र सोनिया गांधी जी मैम, मेरा क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रवक्ता जी भाजपा से है कि सिर्फ ये बताएं कि मोदी जी ने पूरे देश को कोविशील्ड लगवाई और खुद कोवैक्सीन क्यों लगवाई? देखिए, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के वैक्सीन पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका। स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। यही भ्रम फैलाने का काम तो उस समय भी किया था जब कोविड की महामारी से पूरी दुनिया भूत रही थी। मैंने कोवैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड लगवाई है, मैं किसी प्रकार के भय में नहीं हूँ। देश की जनता में भ्रम फैलाने का काम मत करिए। कोविड की महामारी से पूरी दुनिया टूट रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से कोविशील्ड लगी है, उनको कोवैक्सीन लगवाई थी। मोदी जी आरक्षण की बात करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार है। 6,800 बच्चों का साथ आरक्षण घोटाला हुआ, लेकिन उन्होंने न्याय देने का काम नहीं किया। 640 दिन से लाठियां खाते रहे। दीजिए राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, आरक्षण के मसले पर भ्रम फैलाने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन सच बात यह है कि आरक्षण के भीतर मुसलमानों के लिए किस तरह से आरक्षण देने का काम यह कांग्रेस पार्टी करने का काम कर रही है। कर्नाटक में कैसे इन्होंने आरक्षण छीनने का काम किया है, आंध्र प्रदेश में आरक्षण छीनने का सफल प्रयास किया है, पश्चिम बंगाल में कैसे ओबीसी के आरक्षण के भीतर मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। आरक्षण अगर किसी ने छीनने का काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी और उनके अलायंस पार्टनर्स ने किया है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के खिलाफ न कभी थी, न कभी है, न कभी किसी को होने देगी। आरक्षण जैसा बाबा साहब ने दिया था वैसा आरक्षण बना रहेगा। इन दोनों ने कविता लिखी है भाई, इन बच्चियों को सुनिए थोड़ी देर। मैंने एक कविता लिखी है। आया है चुनाव का दौर, आया है चुनाव का दौर, आओ सब मिल डाले वोट। सब 5 साल में एक दिन अपना, आओ कर ले पूरा सपना। फिर मत कहना भैया बहना नेता नहीं है अपने मन का। लोकतंत्र का ये त्योहार 5 साल में आता एक बार। क्या बात है, ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा। आपकी उम्र में आप बीए की स्टूडेंट हैं, वोटर हैं? यस मैम। फर्स्ट टाइम या पहले? यस मैम, मैं फर्स्ट टाइम करने जा। क्या बात है, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छा है। आप लोग ही तय करेंगे कि देश की दिशा क्या होगी आने वाले दिनों में। आप फर्स्ट टाइम है? यस मैम। आपने क्या लिखा है, बोलिए। मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग जिसको भी वोट दे उसके बेसिस पे दे कि वो हम लोग का एम्प्लॉयमेंट कितना देगा, और सबसे जरूरी बात कि मतदान करे, क्योंकि आज के डेट में सब यही सोचते हैं कि हमारा कर्तव्य नहीं है। ऐसे करके कोई वोट ही नहीं करता, क्योंकि हम अपने अगले आने वाले 5 साल के लिए अपना भविष्य तैयार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, ताली बजाइए इनके लिए भी, ताली बजाइए। अब मैं 4 सवाल लूंगी, अपनी अपनी जगह पे रहिए, अपनी अपनी पार्टी से तय कर लीजिए कौन बोलेगा। जो एक बार बोल चुका है वो फिर नहीं बोलेगा। एक आदमी तय कीजिए, बोलिए इधर से कौन बोले। भाजपा से सवाल नहीं पूछ से, राकेश जी सवाल पूछना है कांग्रेस से बात, वो बीजेपी के। बीजेपी से। पहली बात तो ये जो कांग्रेस प्रवक्ता जी आए हैं, ये केवल इनको जानकारी रायबरेली के विषय में नहीं, एक भी चूर नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है पार्टी के बारे में? ये गलत, बाहरी अंदर जानकारी होना। सवाल क्या है? सवाल जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी यहाँ पर आए हैं,
5 साल पहले ये लोग कह रहे हैं परिवार है, अगर ये 5 साल परिवार समझते तो 5 साल पहले भी आ सकते थे। 5 साल में एक भी बार नजर नहीं। सोनिया जी लड़ती थी तो परिवार के ये भी लोग हैं। प्रियंका जी क्यों आ रही है? फिर परिवार की प्रियंका जी भी है ना। मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से। कांग्रेस के माननीय राहुल गांधी जी ने यहाँ पर पर्चा भरा, लेकिन एक भी प्रस्तावक उनको रायबरेली जिले का नहीं मिला, ऐसा क्यों? यही है कि संविधान खत्म करना चाहती है, भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है। पूछिए कांग्रेस से पूछना, कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना है। 10 साल की सजा ड्राइवरों को कहाँ से दिया गया? बीजेपी के प्रवक्ता से यही पूछ रहे हैं। कांग्रेस से मैडम, कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ। माइक मत छूइए। कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने 2 जगह से पर्चे क्यों दाखिल किया? क्या उनको मैडम पहले तो मैं बता दूं, अजय पाल जी बिना पूर्व विधायक प्रस्तावक है, गलत, इनको जानकारी नहीं है। और 2 जगह से मोदी ने भी पर्चा भरा था, अटल जी ने भरा। 2019 में अमेठी की जनता ने राहुल गांधी को भगाया है। 2024 में रायबरेली की जनता राहुल गांधी की जमानत जब्त कराएगी और यहाँ से दिनेश प्रताप सिंह भारी बहुमत से विजयी होंगे। अंजना जी, राहुल गांधी जी ने पर्चा भरते ही अपनी जीत को दर्ज कर लिया है। राहुल गांधी जी अमेठी की जनता के हृदय में बसते हैं। जो लोग बोलते हैं रायबरेली और अमेठी के बारे में, तो बता दूं, जब राहुल गांधी जी अमेठी से सांसद थे तो वहां रेल नीर की फैक्ट्री। पुलिस वालों से निवेदन है, कैमरे और मेरे बीच में ना आए, थोड़ा साइड हो जाएं, थोड़ा यहाँ पर आप लोग टहलने ना करें, घूमिए मत, यहाँ पे साइड रहिए। थैंक यू वेरी मच। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अमेठी रायबरेली के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की हमने स्थापना की, रेल नीर 70,000 बोतलों का प्लांट लगाया, हमने एनटीपीसी की स्थापना रायबरेली में की, मैंने कहा एफडीडीआई और एनआईएफटी की स्थापना की। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, आपने मेगा फूड पार्क जो राहुल गांधी जी लेकर आए थे उसको निरस्त क्यों कर दिया? आपने जगदीशपुर की पेपर मिल को निरस्त क्यों कर दिया? आपने ऑटो टेस्टिंग ट्रैक को निरस्त क्यों कर दिया? क्या राजनीतिक पूर्वाग्रह है? आप रायबरेली और अमेठी से प्रतिशोध क्यों ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी? यहाँ की जनता का प्रतिसाद पहले भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को मिला था, इस बार भी मिलेगा। और यहाँ से महंगाई की महारानी स्मृति ईरानी हारेगी और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारेंगे। हम लोगों ने पहले भी विकास की बुनियाद रखी थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत, नकारात्मकता और निराशा पर चुनाव लड़ रही है। वो वैमनस्य का बीज समाज में बो रही है। इनके पास कुछ नहीं है काम गिनाने को। प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक सिर्फ हिंदू मुसलमान पर देश में चुनाव लड़ रहे हैं। जवाब दीजिए। काम गिनाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या पहले दौर के मतदान के बाद बीजेपी चिंतित हो गई और आपने अपने फेवरेट टॉपिक पर आकर पिच पर खेलना शुरू कर दिया? कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद का विरोध की बात करेगी, अल्पसंख्यकों को उनके पर्सनल लॉस को रखने की बात करेगी। ये मुस्लिम लीग का एजेंडा लेकर के चलेंगे और हम कहे भी ना, ये करें और हम कहे भी ना, ये विकास की बात कर रहे हैं। सच बात ये है, बीच में मत बोलिए अभय जी, बीच में मत बोलिए, ये तरीका ठीक नहीं है। देखिए अभय जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपको चुपचाप अपने लंबा भाषण कर रहे थे आप। लेकिन सच बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से रायबरेली के भीतर कॉस्मेटिक विकास करने का काम किया है, कॉस्मेटिक विकास में आप जब रेल कोच फैक्ट्री की बात करते हैं, इस रेल कोच फैक्ट्री में पंजाब से रेल कोच बनकर आया करते थे। रेल कोच बना करके यहाँ केवल असेंबली का काम होता था, लेकिन आज इस रेल कोच फैक्ट्री का विस्तारीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज सही नदी पर पुल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज पूरे रायबरेली को चारों तरफ से आज हाईवे से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ईपीएस को लेकर बाबा क्या है प्रॉब्लम, बताइए। एक सेकंड। ईपीएस 95 हम 75 लाख पेंशनरों का मामला है। मोदी जी ने 2 बार गारंटी दिया कि हम आपको पेंशन देंगे और 820 रुपए कम से कम महीने में पेंशन मिल रहा है। आदमी जिंदा रहेगा मर जाएगा। पेंशन को लेकर इनकी ये हमें हर कितना मिल रहा है? 820 रुपए महीने। 820 रुपए महीने ये कम कितना मिलना चाहिए? और हम 7500 प्लस डीए मांग रहे हैं। हर कर्मचारी 7500 प्लस डीए मांग रहे हैं। हर कर्मचारी का कम से कम 15 लाख से 35 लाख तक ईपीएफओ में जमा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार वादा किया
कि हम दे रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं दे। क्यों नहीं हुआ? जवाब दीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, पेंशन की किसी भी विसंगति अगर कहीं किसी भी प्रकार की है तो निश्चित तौर पर पेंशन की विसंगति का समाधान करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही 17 करोड़ से ज्यादा ईपीएफओ अकाउंट खुले हैं। आज लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जॉब सिक्योरिटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान का कार्ड हमने देने का काम किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से एक सवाल है। आज 70 साल से कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली, लेकिन देश के 56 और प्रदेश के 10 सबसे पिछड़े जिलों का जो फंड आता है उसमें रायबरेली का नाम है। और उसके बाद रायबरेली में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। आज के 40 साल पहले रायबरेली के बेटे हैं और दिनेश प्रताप सिंह सिंह रायबरेली की मिट्टी से उपजे हैं। कोई विरासत की सियासत से नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह ने यहाँ काम किया है और इसलिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। इस बार तो मनोज पांडे की बैसाखी जो समाजवादी पार्टी के साथ रहा करती थी, वो बैसाखी भी इस बार जर्जर हो गई है। काम हुआ है? काम काम क्या हुआ है? यहाँ रायबरेली में क्या काम की नहीं चोरी कुछ नहीं की कुछ नहीं की आराम से आराम से मैं कांग्रेस और समाजवादी के लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि ये जो महागठबंधन इंडिया का नाम दिया है, इसका दूल्हा कौन बनेगा? मैं कांग्रेस और समाजवादी के लोगों से यह पूछना चाहता हूं। बाकी मोदी योगी जय श्री राम। रोजगार की बात करिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। और ड्राइवरों पे नया कानून लगाया गया। मेरा सवाल सारी पार्टियों से, कांग्रेस से भी, भाजपा से भी और सपा से भी है। रोजगार की बात कौन करता है? शिक्षा की बात कौन करता है? चिकित्सा की बात कौन करता है? मैम, आज ये कांग्रेस हिंदुत्व की बात करती है। जब कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तब चुप क्यों थी? जब राम का अस्तित्व को मिटाने के लिए उसने वकीलों की फौज क्यों खड़ी कर दी? और राहुल गांधी को बाबर की बाजार पे जाने का समय है। राम मंदिर दर्शन के लिए कब? एक सवाल ये है कि 80 करोड़ लोगों को बताते हैं कि हम उनको दे रहे हैं राशन। अगर ये 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिए होते तो 10 साल में 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देना पड़ता। रायबरेली में राहुल गांधी रायबरेली को धोखा देंगे कि वायनाड को क्लियर करें। बेरोजगार के नाम पर कुछ नहीं है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। पढ़ाई के नाम पर यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कांग्रेस प्रवक्ता से है। 1952 से लेकर आज तक यहाँ पर राहुल गांधी जी की सरकार थी और उनको क्या जरूरत पड़ गई कि रातों रात उन्होंने अमेठी से रायबरेली को चुना? क्या उनको हार का डर था? मेरा अंजना जी, पहली बात तो इन्होंने पूछा कि घूम फिर कर यही सवाल आ रहा है कि अमेठी क्यों छोड़े, रायबरेली क्यों आए? देखिए, ये सोनिया गांधी जी ने एक भावनात्मक पत्र लिखा था रायबरेली के लिए। उन्होंने कहा था कि मेरे पति और सास को हमेशा के खोक के मैं जब रायबरेली आई तो रायबरेली के लोगों ने मेरे लिए आंचल फैला दिया। राहुल गांधी जी उन भावनाओं का आदर करते हुए रायबरेली आए हैं। इन्होंने पूछा कि आपका दूल्हा सरकार बनने के बाद कौन रहेंगे, तो ये 5 दूल्हे हमारे हैं। अरे ये 5 दूल्हे इस देश के साथ न्याय करेंगे। ये 5 बनाने का देश को जनता का कम करेंगे। जितने देश के बेरोजगार युवा हैं, स्वीकार करिए, इस बार तो राहुल गांधी यहाँ से ही हारने जा रहे हैं। राहुल गांधी इस बार तो रायबरेली से भी हारने जा रहे हैं। किसी साथी ने सवाल पूछा था कि रायबरेली और वायनाड दोनों जगह उपचुनाव करने की जरूरत पड़ेगी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि इस बार उपचुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता का पैसा बचाने के लिए राहुल गांधी पैसा बचाएंगे। मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी देश से पैसा चुरा के भाग गए हैं, उनका लाखों करोड़ रुपए क्यों माफ कर दिया गया है? पहले इसका जवाब दें। मैडम, मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, आज से 4 महीना पहले आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस को वोट मत दीजिए, बहु बेईमान पार्टी है। 2 ही महीने में कांग्रेस जीता। क्या है यार? किसानों की डीएपी खाद 5 किलो चोरी की है। भाजपा ये झंडा चोर है, इन्होंने जहर का इंजेक्शन लगाया है। रायबरेली में सियासी तापमान कितना बढ़ा हुआ है इसका आप अंदाजा लगा रहे होंगे। तालियों के साथ एक बार धन्यवाद कर दीजिए सबका। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। रायबरेली से अब हम आगे निकल रहे हैं गोंडा के लिए। हमें जाना है आज बहराइच भी, फिर पहुंचना है लखनऊ। लेकिन ये गर्मा गर्म बहस आपको बता रहा है कि यूपी की 80 सीटों पर सियासत की तासीर क्या हो गई है।
देखते रहिए आज तक।